में दो आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं। तस्वीरें जम्मू के सांबा सेक्टर की हैं, जहां चोरगली इलाके में शुक्रवार को दो घुसपैठिए बॉर्डर के पास देखे गए। तस्वीरें देखिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त इंडिया न्यूज पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आतंकी घुसपैठ करते हैं। जो सांबा से लगा हुआ इंटरनेशनल बॉर्डर है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां पर आतंकी किस तरह से घुसपैठ को अंजाम दे रहे हैं। आपको याद होगा पिछले कई दिनों से इंडिया न्यूज ने यह दिखाया कि पाकिस्तानी रेंजर्स किस तरह से भारतीय पोस्टों पर 81 mm मोर्टार दाग रहे हैं, मीडियम मशीन गन से गोलीबारी की जा रही है और इसी तरह की आशंका जताई जा रही थी कि इसी तरह से कवर फायर देते हुए घुसपैठियों को भारतीय सीमा में घुसाने की फिराक में है पाकिस्तानी रेंजर्स। और हम सांबा सेक्टर के चोरगली इलाके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो कि चिलियारी गांव के बिल्कुल पास में है, जो कि पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ ये इलाका है। मेरे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह न्यूज रूम से इस वक्त लाइव मौजूद हैं। राकेश, इन तस्वीरों के जरिए क्या इंडिकेशन मिलता है और इन तस्वीरों के बाद अब सुरक्षा एजेंसीज का क्या कहना है, भारतीय फौज का क्या रिएक्शन है? देखिए राशिद, जहां तक बात किया जाए चोर इलाके का ये वीडियो है, जो कि 2 जनवरी को रात में इसे जो कैप्चर किया गया है, सुरक्षा एजेंसियों ने इसे कैप्चर किया है, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों के पास पुख्ता जानकारी थी कि करीब 40 से 50 लश्कर के आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं और इसी में थर्मल पावर इमेजिंग के जरिए इसे जो एक्सक्लूसिव वीडियो में आप देख रहे हैं कि 2 घुसपैठिए किस तरह से लगातार कोशिश कर रहे हैं भारतीय सीमा में प्रवेश करने के लिए, और ये एक्सक्लूसिव वीडियो सुरक्षा एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को दिया है। हमारे पास सबसे खास बात यह है कि ये आईबी की रिपोर्ट है, जिसमें ये साफ तौर पर यह दिखाता है कि कल रात को राशिद हाफिज सईद, जो कि 26/11 का गुनहगार है, वो किस तरह से वहां पर मौजूद है और आतंकियों को किस तरह से मोटिवेट करता हुआ दिखा है। लगातार वहां पर नारेबाजी की जा रही थी सुकमाल पोस्ट पर कि हाफिज सईद जिंदाबाद की नारेबाजी लगाया जा रहा था। तो ये साफ झलकता है कि सुरक्षा एजेंसियां जिस तरह से लगातार कोशिश कर रही हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से लगातार कोशिश हो रही है घुसपैठ की, उसको नाकाम कर रही हैं और हाफिज सईद उन्हें मोटिवेट करने के लिए सुकमाल पोस्ट पहुंचता है, जहां पर उसके साथ 40 से 50 जो कि लोग थे, जो कि 8 से 9 गाड़ियों में सवार थे और 8-9 गाड़ियों में जब वापस करीब 1 घंटे पर वहां रुकता है और उसके बाद वो वापस जाता है तो करीब 20 आदमी उसके साथ जाते हैं। यानी जो खुफिया एजेंसियों के पास जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लश्कर के 30 आतंकी सुकमाल पोस्ट में हैं और पहले से ही करीब 20 से 25 लश्कर के आतंकी मौजूद हैं। आईएसआई का लगातार इस बात को लेकर दबाव है कि किसी तरह से ओबामा के जो दौरा है, भारत दौरा है, उससे पहले भारत में बड़े हमले किए जाएं। तो इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां काफी चौकस हैं, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से आईबी के पास सूचना है उसके मुताबिक पाकिस्तान की ओर से, जो पाक रेंजर्स की ओर से लगातार इस तरह की कवर दिया जाएगा और घुसपैठ कराने की कोशिश होगी। राशिद, ठीक है राकेश, आप रहिए। एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखाते हैं। इंडिया न्यूज पर आतंकियों के घुसपैठ का एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं। दरअसल सांबा सेक्टर, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद है, उस सांबा सेक्टर के चोरगली इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 घुसपैठिए आते हैं और भारत की सीमा में घुसपैठ करने की ये कोशिश हो रही है। राकेश कुमार सिंह के पास में चलते हैं वापस से न्यूज रूम, मेरे सहयोगी। राकेश, क्या ये घुसपैठ करने में कामयाब रहे या फिर इन्हें बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया? देखिए, बीएसएफ के आला अधिकारी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि उन्हें जो है मार गिराने में सफलता मिली है, लेकिन इस बात की लगातार उनकी ओर से, पाकिस्तान की ओर से कोशिश हो रही है कि किसी तरह से भारतीय सीमा में लश्कर के आतंकी को जो है घुसपैठ कराई जाए, भारतीय सीमा में घुसपैठ कराई जाए। बीएसएफ के डीजी लगातार अगर बात करें तो प्रत्येक 4 घंटे पर वहां के बीएसएफ के आईजी के साथ लगातार संपर्क में हैं और लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से कल की बात किया जाए, परसों की बात किया जाए, जिस तरह से गोलीबारी की जा रही है, लगातार डीजी खुद मुआयना कर रहे हैं और सीधे तौर पर इस बात की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को प्रतिदिन दे रहे हैं। लेकिन ये सबसे चौंकाने वाली बात है राशिद, जिस तरह से आपने वीडियो में देख रहे हैं कि ये लश्कर के आतंकी किस तरह से भारतीय सीमा में घुसपैठ के लिए तैयार हैं और सबसे खास बात, जो आईबी के पास पुख्ता जानकारी है
उसके मुताबिक वो पूरी तौर पर हाईली ट्रेंड आतंकी हैं और वो फिदाई धमाके करने में ये माहिर आतंकी हैं। तो ऐसे स्थिति में बीएसएफ की ओर से और बीएसएफ डीजी लगातार इस बात की मुआयना कर रहे हैं, लगातार अपने अधिकारियों के साथ। और सबसे खास बात ये राशिद कि जो भी अधिकारी हैं वहां पर, चाहे कमांडेंट स्तर के अधिकारी हो, डीजी खुद उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि ये सीमा पर किस तरह से चौकस रहना है। तो ये खतरा काफी बड़ा है और जिस तरह से हाफिज सईद देखा गया है, ऐसी स्थिति में खतरा और बड़ा हो जाता है। राशिद, तस्वीरें एक बार फिर से हम दिखाते हैं। तस्वीरें जम्मू के सांबा सेक्टर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सांबा ये वही सेक्टर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर मौजूद है और जिसके बारे में अभी खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है। मेरे सहयोगी राकेश बता रहे थे कि जहां पर जमात-उद-दावा का चीफ लश्कर के तमाम आतंकियों को ट्रेनिंग देता हुआ नजर आया है, ठीक यही सांबा सेक्टर के पास तक आ गया था हाफिज सईद बीती रात में 8:30 से 9 बजे के बीच में। और ऐसा बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में लश्कर के आतंकी हैं जो कि भारत की सीमा में घुसपैठ करने की फिराक में है। लश्कर के इन आतंकियों का भारत में प्लान क्या है राकेश? देखिए, सबसे खास बात यह है कि जो पाकिस्तान की खतरनाक खुफिया एजेंसी आईएसआई इस बात को लेकर लश्कर पर लगातार दबाव बनाए हुए है कि जिस तरह से ओबामा के भारत दौरे से पहले वहां पर बड़ा धमाके किए जाएं, बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए, और इसी को लेकर हाफिज सईद को वहां पर भेजा जाना यह दिखाता है कि आईएसआई कितनी बौखलाई हुई है और उसी को लेकर लश्कर पर दबाव बनाए हुए है। ये जो दो घुसपैठिए का जो आप एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर, उससे ये 2 वीडियो है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लगातार जिस तरह से हाफिज सईद के नारे लग रहे थे वहां पर, भारतीय जो बीएसएफ के पोस्ट वहां तक नारेबाजी सुनाई दे रही है। जी, बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे थे, आतंकियों की घुसपैठ का एक्सक्लूसिव वीडियो जम्मू के सांबा सेक्टर के चोरगली इलाके से। वक्त ब्रेक का और चला है, कहीं मत जाइएगा। इंडिया न्यूज पर आगे खबरें और भी हैं।